तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है देश के अर्बन लैंड रजिस्ट्रेशन और घरों के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द ही इंस्ट्रक्शन लेकर आने वाली है टू ऑल स्टेट्स फॉर अ मेजर ओवरहॉल ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो करेंटली अगर आप प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाते हो तो आपको जो है रफ डॉक्यूमेंटेशन, हैंड ड्रॉन स्केचेस, ये सब अटैच मिलते हैं और कई बार इसके अंदर जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, एग्जैक्ट मैपिंग है सैटेलाइट से, वो नहीं होती। इसकी वजह से जो रजिस्ट्रार होता है वो भी कई बार जो है इलीगल हरकतें करता है। एट द सेम टाइम लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होने के बावजूद, गवर्नमेंट का दिया होने के बावजूद वो डिटर्मिनेटिव नहीं बन पाता। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा है कि एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी विजिबल ऑन जीआईएस यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसके अंतर्गत काइंड ऑफ एक सिस्टम बनाया जाने वाला है रजिस्ट्रेशन का, जहाँ पे डिजिटल पेपर वर्क जो है पूरी तरीके से नेशनली कनेक्टेड होगा। नक्शा नाम के सिस्टम के साथ, जो बेसिकली नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस का सिस्टम है। और इसका जैसे जो प्रॉपर्टी बाउंड्रीज है, उनको रिकॉर्डिंग की टेक्निक्स है, ओनरशिप है, ट्रांसफर्स है, प्रॉपर्टी का न होना, एब्सेंस है, ये सब चीजें जो है ट्रैक हो सकेगी। और वीक अनयूजेबल पेपर के बदले में फॉर्मल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क जो है गवर्नमेंट लोगों को दे पाएगी। इसका जैसे कई बार जो 2 नंबर के काम भी होते हैं लैंड और प्रॉपर्टी रिलेटेड, जहाँ पे ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वो करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से, जो ओपन करने वाली है अपना नया कैंपस इन ग्रेटर नोएडा। तो यूपी गवर्नमेंट और जो कॉलेज है उनकी एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पर 4 ईयर लाइसेंस जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी करेगी इस बोर्ड को अप्रूव कराने के लिए। तो ये एक पहला ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कैंपस होगा देश के अंदर, खुल जाएगा ये पहले तो। और वैसे बात करें तो पिछले साल इस यूनिवर्सिटी ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो ऑफिस का टावर 2 है नॉलेज पार्क 4 के अंदर, वहां पे स्पेस लीज करके वहां पे कॉलेज शुरू करने की बात की थी, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी चीजें चेंज हो रही है। अगली खबर दोस्तों और ये तिरुवनंतपुरम से, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है केरला गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट टू allocate a portion of land from नित्तुकतरी ओपन प्रिजन टू की सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली एक 257 एकर्स का लैंड था जो कि जेल के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी यहाँ पर ब्रह्मोस एरोस्पेस, सशस्त्र सीमा बल, नेशनल फोरेंसिक सर्विसेज, इनको एलोकेशन किया जाने वाला था ताकि इनके ऑफिस बन सके। लेकिन ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में केस चल रही थी। अब पूरा जेल नहीं जा रहा है, टोटल लैंड एरिया जो है वो 457 एकर्स का है। तो ये एक छोटा सेक्शन है इसके अंदर का, लेकिन यहाँ पर बड़े लेवल के नेक्स्ट जेन चीजें जो है भारत की वो अब हो सकेगी केरला में। अगली खबर दोस्तों आ रही है अहमदाबाद से, जहाँ पर गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बिड्स इनवाइट की है फॉर कैरिंग आउट जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन वर्क ऑफ फेज 2 एंड 2B ऑफ अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम आने के पहले सारे अहमदाबाद के बड़े प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है, जिसके अंदर मेट्रो वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोजेक्ट है। तो ये जो फेज 2 और 2B होने वाला है, इसके अंतर्गत 6.03 किलोमीटर के एलिवेटेड वायरडक्ट विद 5 स्टेशन बनेगा। गिफ्ट सिटी की एक्सटेंशन लाइन बनेगी, ऑलरेडी मेट्रो गिफ्ट सिटी तक जाती है। इसके अलावा कोटेश्वर रोड और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए भी एक लाइन बनेगी अराउंड 6 किलोमीटर की। और यहाँ पे सारी मेजर जो हब्स है अहमदाबाद शहर के अंदर, साथ साथ गिफ्ट सिटी, एयरपोर्ट वगैरह, इनको भी कनेक्टिविटी यहाँ पे मेट्रो की दी जाएगी बिफोर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030। अगली खबर दोस्तों ये यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने अनाउंस किया है एम्बिशियस प्लान टू डेवलप 1575 किलोमीटर ऑफ मेट्रो अक्रॉस उत्तर प्रदेश बाय 2047। तो स्टेट के हिसाब से तो ऑब्वियसली बहुत सारी मेट्रो है, जिसमें से अभी अगर बात करें प्लान्स की तो 225 किलोमीटर प्लान है फॉर लखनऊ, 200 किलोमीटर फॉर कानपुर, 100 किलोमीटर फॉर आगरा, और इसके अलावा 150 किलोमीटर का नेटवर्क ग्रेटर नोएडा, बनारस, प्रयागराज के अंदर भी बनाया जाएगा, साथ साथ गोरखपुर में भी। यहाँ पे वैसे ज्यादातर 790 किलोमीटर की लेंस को 2035 तक ही कंप्लीट कर दिया जैसे इनका कहना है। और उसके बाद में टिकटिंग, रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग, ये चीजें भी जो है जितना हो सके उतना यूपी के अंदर लेकर आई जा सकेगी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। अगली खबर दोस्तों त्रिपुरा से, जिनको सब्सटैंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट से ओवर द इयर्स टू डेवलप टूरिज्म एंड कल्चरल प्रमोशन स्कीम। स्टेट के हेरिटेज को स्ट्रेंथन करने के लिए डिसीजन लिया गया है, और यहाँ पर फंडिंग जो है इसको अराउंड देखा जाए तो 82 करोड़ पहले भी मिल चुके हैं, जिसके अंदर 44 करोड़ भी पहले मिल चुके हैं। और एक अगला फेज है जहाँ पर त्रिपुरा हेरिटेज विलेज संगीत एक्सपीरियंस को डेवलप किया जाएगा। अगरतारा, शिल्पझाला, उदयपुर, दुमदूर, गंदाछारा, अम्बारासा टूरिज्म कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। और बेसिकली यहाँ पे होप किया जा रहा है कि त्रिपुरा की टूरिज्म इकोनॉमी बढ़ाई जा सके। अगली खबर दोस्तों फिर से त्रिपुरा से आ रही है, जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के साथ में इन्होंने अपील की है, यहाँ पे एक एमपी है, इन्होंने अपील की है कि जो अगरतला का महाराजा वीर विक्रम इन एयरपोर्ट है, इसको इंटरनेशनल स्टेटस दिया जाए, जो पैसेंजर्स है वो सीधा इंटरनेशनल भी जा सके। अब दोस्तों यहाँ पर करंट जो डेटा है उसके हिसाब से 1000 डोमेस्टिक और 200 इंटरनेशनल पैसेंजर्स को पीक आवर में ये एयरपोर्ट हैंडल कर सकता है। और जो एनुअल कैपेसिटी वो 30 लाख की है। एक एयरपोर्ट को जब इंटरनेशनल बनाना होता है तो आपको वहाँ पे
कस्टम्स लेके आना पड़ता है, इमिग्रेशन ले आना पड़ता है, कुछ हाई पेइंग जॉब्स आती है और एयरपोर्ट ऑब्वियसली उसके हिसाब से प्रॉफिटेबल होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के इन स्टेट्स में इशू जरूर है कि उनको दूसरे शहर में जाना पड़ता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अपील की गई है, देखती है गवर्नमेंट क्या करते हैं। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है फिर से त्रिपुरा से। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा अहेड मूव कर रही है विद द एम्बिशियस मुख्यमंत्री सैटेलाइट टाउन डेवलपमेंट स्कीम। 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया जाएगा 3 सैटेलाइट कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए। एक अगरतला के पास होगा, दूसरा उदयपुर के पास और तीसरा धर्मनगर के पास में। तो ये प्रोजेक्ट जो है क्रूशियल स्टेट के अंदर जल्दी लेकर जाया जाएगा और बेसिकली टाउन प्लानिंग के ये प्रोजेक्ट्स है जहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडिंग के साथ में पहले ही प्लान तरीके से बनाई जाएगी और फिर जो लैंड्स होंगे, प्लॉट्स होंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। फेज 1 अराउंड 59 एकर्स का होने वाला है। आज के आस्पिटी सॉल्व के बारे में बात करें तो नोबडी सेज पूछते हैं व्हाई इज गवर्नमेंट नॉट प्लानिंग टू एक्सटेंड द ट्रांस हार्बर लाइन इन कल्याण इंक्लूडिंग शीलफाटा एंड अदर रजिस्ट्रेशंस स्टेशंस bypassing थाने। दिस वुड हेल्प डीकंजेस्ट थाने स्टेशन एज वेल एज कल्याण शीलफाटा रोड। देखो वाया शीलफाटा तो यहाँ पे घंटा एक्सटेंशन होने नहीं वाला है क्योंकि वो बहुत महंगा है और बीच में जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट हो गई है उसके जैसे लैंड रेट्स इतने हाई है कि वहां पर रेलवे जो है बिल्कुल भी यहाँ पे इस तरीके का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकती। अभी जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे ऐसा है कि जो दीघा स्टेशन से लेके कलवा स्टेशन है उसके बीच में एक ऑल्टरनेटिव लाइन बन रही है जो कि बहुत लंबे समय से थाने और कल्याण के बीच में ट्रांस हार्बर का कनेक्शन देगा, जहाँ पर अगर आप कल्याण या कलवा से ट्रेन पकड़ते हो तो आप सीधा एरोली साइड पहुंच सकते हो विदाउट गोइंग टू थाने। लेकिन इसी लाइन के अंतर्गत बीच में एक छोटा सा सेक्शन है कलवा और दीघे स्टेशन का बीच में कुछ स्लम्स लाइक लिटरली लेस देन 100 स्लम्स का, जहाँ पे एमपी को इतने वोट वहां के मिलते हैं कि वो उनको बिल्कुल भी छूना नहीं चाहता। ये इशू बार बार पेपर्स में आया है, बार बार लोग जानते हैं, रेलवे के बारे में जानता है, कोई भी फर्म एक्शन लेना नहीं चाहता और एक छोटे से सेक्शन के चक्कर में कलवा से लेके एरोली तक की जो लाइन है वो बन नहीं पा रही। अगर वो बन जाए तो थाने का एक मेजर डीकंजेशन देखने मिल सकता है, लेकिन ऑब्वियसली जो है वो नहीं प्रायोरिटी पे है ब्यूरोक्रेट्स के और पॉलिटिशियंस के। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब क्या होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। न्यूज अगर सबमिट करनी है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में।